नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की पहल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्वावलंबन पखवाड़ा के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस विशेष रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर धाम पर बने एनीकट पर जल का पूजन कर पौधरोपण भी किया। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की अपील की। वेणेश्वर धाम के पास में त्रिवेणी जो संगम है, वहाँ पे हमने हमारा नदी का जो पूजन है वो किया और इंद्र देवता से आह्वान किया कि इस बार अधिक से अधिक बरसात हो। इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण भी किया और सब लोगों से आह्वान किया कि हरियाणा राजस्थान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाएं। हमारी भजनलाल जी की सरकार है, इनका हमारा जो भजनलाल जी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगे। हमारे जो पौराणिक वाटर बॉडीज है, चाहे हमारा कुएँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़िया हो, चाहे नाले हो, चाहे नदी हो, सब लोग संरक्षित रहे, उनकी साफ सफाई हो, इसमें जन सहभागिता बने। इसके साथ ही 11 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान प्रदेश में लगेंगे, ऐसा हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। सब जन सहयोग से सब लोगों को हम साथ देके काम करेंगे। और आज बाणेश्वर धाम में मेरे को पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश में खुशहाली आए, हम सब लोग शांति अमन चैन से रहे और सब लोगों की समृद्धि आए। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि जल बिन जीवन संभव नहीं है, इसीलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। हमारे पूर्वज ने जल के इसी महत्व को समझते हुए कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। इन्हीं पारंपरिक जल स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की ओर से इस अभियान की भी शुरुआत की गई। उन्होंने आमजन से इस अभियान के तहत जल स्रोत की साफ सफाई सहित अन्य कार्यों में अपनी भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। उन्होंने आमजन को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते बांसवाड़ा जिले में करोड़ों रुपए के नहरी तंत्र सुधारने को लेकर भी कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे जिले में नहरी तंत्र के सुधार होने से हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने से उनकी आय में वृद्धि होगी, तो उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। इसी दिशा में बांसवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संसाधन श्री मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अनेक नहरी विकास कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इसी दौरान मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने गनोड़ा और घाटोल क्षेत्र में नहरों और वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्यों की नींव रखकर हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बहरोड क्षेत्र के गांव जखराना में भूतपूर्व सैनिकों ने खेताहट जोहड़ में पौधरोपण कर श्रमदान किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर श्री ऋषि देव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा वंदे गंगा जल अभियान के तहत प्रदेश को हरा भरा बनाने की दिशा में पौधारोपण कर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया। ये जी राजस्थान सरकार की वंदे जल गंगा संरक्षण मिशन के तहत राज्य सरकार के आदेश थे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके और पर्यावरण की रक्षा, जिससे कि जलापूर्ति ज़्यादा हो, ज़्यादा बारिशें हों, तो उसी तरफ हम राज्य सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से भूतपूर्व सैनिक जो जखराना क्षेत्र के 5-6 गांव हैं, यहाँ इकट्ठे होके हमने आज 60 के करीब वृक्षारोपण किए हैं। और ये जो जखराना गांव का जोहड़ जो क्षेत्र है, जिसमें श्रद्धा आश्रम है, इस क्षेत्र में ये वृक्षारोपण किया। और हमारा ये प्रयास रहेगा, हम सभी भूतपूर्व सैनिकों का जो यहाँ सीनियर लोग इकट्ठे हैं, कि इस मिशन को हम आगे भी जारी रखें, अलग अलग गाँवों में करें। तो ये वंदे जल गंगा मिशन तो 5 से 20 जून तक है, लेकिन हमारे प्रयास इसके आगे भी चलते रहेंगे। ये तो एक सामूहिक प्रयास है जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो किस तरह से इसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, वो उसकी एक मुहिम है और इस मुहिम को हम सब आगे जारी रखेंगे।
विंग कमांडर श्री ऋषिदेव ने इस अभियान को लेकर बताया कि सरकार इस योजना को आगे भी लागू रखे ताकि आने वाले समय में लोगों को वृक्षारोपण का भरपूर फायदा मिल सके। पौधरोपण कार्यक्रम में काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया और वीरांगनाओं ने भी वृक्ष लगाए। वहीं इस अभियान के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण पौधारोपण के लिए भी प्रेरित किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत करौली कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम में जल संरक्षण और जल संग्रहण से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना, जिला परिषद सीईओ शिवचरण मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शिवचरण मीणा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सफलता जन सहभागिता पर निर्भर रही। अभियान के तहत जिले में पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया, साथ ही नए जल संरक्षण के ढांचे भी तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के इस अभियान को लेकर लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला। कार्यशाला का उद्देश्य आम जन में जागरूकता फैलाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना उद्देश्य है। क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं? जी सर, जितने भी जल स्रोत हैं उनमें सफाई का कार्यक्रम है और नाली की सफाइयों का कार्यक्रम है और वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खोदे जा रहे हैं और हरियाणा राजस्थान के तहत, और साथ ही श्रमदान कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और जागरूकता हेतु रात्रि चौपालों का आयोजन भी क्षेत्र में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएचईडी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि भूजल स्तर को रिचार्ज करने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर विभिन्न कार्य जिला स्तर से ग्रामीण स्तरों तक किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से भी जल संग्रहण और जल संरक्षण को लेकर आगे आने की अपील की जा रही है। उन्होंने बारिश में आने वाले पानी के संरक्षण और संग्रहण को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस अभियान के तहत परंपरागत जल संरक्षण के स्रोतों, टांके, वावड़ी, कुएं, तालाब का जीर्णोद्धार एवं साफ सफाई के भी कार्य किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सवाई माधोपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ जिला परिषद सभागार में मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के जल संसाधन, जल ग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण, वन विभागों के अधिकारियों ने जल संरक्षण के लिए राज्य में किए जा रहे कार्यों और वर्तमान अभियान पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में जल ग्रहण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री संजय माथुर ने बताया कि जिले में अब तक 6000 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 2 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में भूजल स्तर और बरसात प्रारंभ होने इस कार्यक्रम के तहत जिले में भूजल स्तर, बांधों और तालाबों में जल स्तर की स्थिति, भविष्य की योजनाओं और बरसात प्रारंभ होने के साथ शुरू हो रहे हरियाणा राजस्थान अभियान के बारे में भी जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बाड़मेर जिले में होने वाली मैराथन को लेकर टी शर्ट विमोचन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें चौहटन विधायक श्री आदूराम मेघवाल ने स्थानीय डाक बंगलों में विमोचन किया। श्री आदूराम मेघवाल ने मीडिया से रूबरू होकर ये कहा कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण सहित पुराने जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार गंभीर हैं और उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों को जागरूक कर इस मुहिम में अपनी भागीदारी भी निभाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत जिस तरह से भागीरथ जी ने गंगा के लिए तपस्या करके भगवान शिव के मुकुट से धरती के ऊपर उतारा था, उसी तरह हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है इस राजस्थान की धरती के ऊपर जो उतारा है, हमारी जितनी बावड़ियाँ, तालाब, खेत का पानी खेत में रहे
घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी गांव में रहे। ये हमारी पुरानी जो धरोहर है, इनको बचाने का, संरक्षण करने का भी काम होगा और हमारे धरती का जल स्तर भी बढ़ेगा। ये लगातार जो है पूरा सप्ताह चलने वाला कार्यक्रम जन अभियान के तहत आज हमारा मैराथन दौड़ का टी शर्ट है, उसका विमोचन का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच में हमारे इस पूरे कार्यक्रम के जिले के संयोजक भाई वीर सिंह जी भाटी साहब, हमारे आदरणीय और सम्मानीय हमारे वरिष्ठ नेता और हम सबके आदरणीय दिलीप जी पालीवाल साहब, हमारे रमेश सिंह जी इंदा साहब और हमारे धन सिंह जी मोशेरी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और सवेरे हमारे 7 बजे, सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन का अहिंसा जो सर्कल है, उससे लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की चौहटन चौराहे के अंदर प्रतिमा तक जो है मैराथन दौड़ रहेगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बीकानेर कृषि उद्यान विभाग और आत्मा द्वारा किसान कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री कैलाश चौधरी एवं परियोजना निदेशक श्री मदन लाल सहित कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से संवाद किया और किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी दी गई। संयुक्त निदेशक श्री कैलाश चौधरी ने जल संरक्षण को लेकर किसानों को जल बचाने के लिए भी प्रेरित किया। राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सलुम्बर जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक श्री राजेश यादव सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया। परिसर में 500 से अधिक फलदार पौधे लगाए गए। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए हरियालो राजस्थान को सफल बनाने की सभी से अपील की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से प्रारंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन प्रदेश भर में किया गया। इस पखवाड़े के दौरान गांव-गांव में जल संरक्षण को लेकर जन जागृति के उद्देश्य से विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी देखी जा रही है। अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों में जल जागरूकता रैलियां, विद्यालयों में निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं, पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन की नई व्यवस्था और ग्राम सभाओं में जल साक्षरता शिविरों का भी आयोजन प्रमुख है। जल स्वावलंबन पखवाड़े के अंतर्गत अब तक हजारों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज की है और इस पहल से ये उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में जल संकट को कम करने की दिशा में ठोस और दूरगामी परिणाम भी सामने आएंगे। प्रदेश में यह अभियान एक जन जागरूकता से प्रेरित जल क्रांति का भी रूप ले रहा है, जो राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। तो सुजस की विशेष रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।